आप कलर को किसी एक रिलीजन से, किसी एक चीज़ से मत नापिए, है ना। हमेशा एक बात याद रखिए, जो माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा है, जो मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो सप्रेस्ड लोगों की बात कर रहे हैं, हमको ऐसे ही लोग चाहिए। उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जो धमकी दिया है वो साफ साफ ये कह रहा है, जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, हमारे भावनाओं के साथ खेलने। अरे सर, इनके भावनाओं के साथ ही खेल लेते हैं। आपकी भावनाएं क्या है? कैसे लोग ना निकले ग्राउंड पे? आपकी भावनाएं ये है कि कुछ लोग सत्ता पर बैठे रहे, ये भावना है आपकी। आपके ऊपर सवाल किए जाए तो आपकी भावनाएं आहत होती है, आपको कुछ बोला जाए तो आपकी भावनाएं आहत होती हैं, संविधान के हिसाब से चला जाए तो आपकी भावनाएं होती है। हर चीज़ में तो आपकी भावनाएं आहत हो रही है यार। तो इसका मतलब क्या संविधान लागू करना छोड़ दें हम? ऐसे लोगों को सामने आना छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए आप बताइए ना। यही तो कह रहे हैं, संविधान के आड़ में आप लोग गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। क्या गुंडागर्दी? चंद्रशेखर का जहाँ जहाँ रैलियां होती है वहां पर आपने देखा किस तरह से गुंडागर्दी होती है? किसने बोला गुंडागर्दी होती है? मैं साक्षात आंखों देखी मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जंतर मंतर में जब यूजीसी को लेके प्रोटेस्ट हो रहा था, राइट विंग के कई लोग आए हैं वहाँ पे। उस पूरे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के लोग इतनी शालीनता के साथ में उन्होंने सारी चीज़ें संभाली। वहाँ पुलिस भी थी सर, पुलिस ने कुछ नहीं किया, वहाँ के लोगों ने सारा सिस्टम संभाला है। तो ये तो आप बिल्कुल मत बोलिए गुंडागर्दी करने के काम होते हैं। आप आएंगे, देखिए सामने वाला जितना प्रवोक करेगा एक लिमिट तक इंसान सुनता है, ठीक है। हम संविधान को बेशक मानते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को बेशक मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप जितना वहाँ से आप सिर्फ प्रवोक करने का काम करेंगे तो हम एक लिमिट तक ही सुनेंगे, ठीक है। आप लोगों का ये बिल्कुल काम नहीं है कि आप दूसरों के प्रोटेस्ट में जाके प्रोटेस्ट को खराब करिए। वहाँ पे राइट विंग के आने की क्या जरूरत थी? अगर आपको जर्नलिज्म करना तरीके से जर्नलिज्म किया जाता है ना, जर्नलिज्म प्रवोक करने की क्या, टोंट मारने की क्या बात होती है? पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ये कौन सी बात होती है? लेकिन ये भी तो कोई बात नहीं होती है ना। अगर उनको कहा गया जो भाई ना जात का पता है ना बाप का पता है, तो आप संवैधानिक तौर पर कानूनी लड़ाई लड़िए। हाँ। आपका ये क्या है जो आप कह रहे हैं जो पूरे दिल्ली को हम नीला कर देंगे? तो क्या हमने ये नहीं, हम गुंडागर्दी करेंगे? नहीं, नीला करना गुंडागर्दी नहीं होता। क्या ये चीज बोलेगा हम गुंडागर्दी करेंगे? नीला क्या दिखाते हैं आप मुझे बताइए? नीला रंग आसमान का कलर होता है ना, सारे लोग उसके नीचे इक्वल है, ठीक है। अगर आप अपनी भगवे की राजनीति कर सकते हैं तो यहाँ पे फिर नीले की भी राजनीति होगी, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपके लिए वो आपका भगवा सही है तो उन लोगों के लिए अपना नीला भी सही है। मानो ना, देश में डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है ना, हर कोई सबके पास में राइट है ना, कर सकता है। किसी को मारने की तो बात नहीं की गई, किसी को कुछ और करने की तो बात नहीं की गई, किसी को धमकाने की बात तो नहीं की गई। अगर आप किसी की आज वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये बात गलत है कि नहीं, SC/ST एक्ट लगना चाहिए कि नहीं? जिस इंसान ने ये बोला है जिसकी जात का पता नहीं, बात का पता नहीं, आप बताइए। सेना के जो नेता हैं वो लगातार इस बात की जो कह रहे हैं, जो जात की न पता नहीं, आप मुझे वो कह रहे हैं जो ये लोग लगातार संविधान के आड़ में कानून अपने हाथ में लेते हैं। करनी सेना है कौन? आप मुझे बताइए। करनी सेना ने क्या कह दिया तो बहुत कोई सरकारी थप्पा लग गया क्या उसमें? कौन है करनी सेना? हर दूसरे आए दिन तो दंगे कर रहे होते हैं, ये बताएंगे कि हम वो दंगे कर रहे हैं? आप तो आए दिन ग्राउंड पे दंगे कर रहे होते हैं ना। आपके लोग कैसे निकलते हैं रोडों पे हमको नहीं पता क्या? आपके लोग कैसे वो बांट रहे होते तलवारें हमको नहीं पता क्या? हमको भी पता है ना। लेकिन अगर हम लोग आपकी आस्था के बारे में अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो दूसरा क्या कर रहा है आपसे? उनसे आपकी भावना कैसे आहत हो सकती है? आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। प्रवोक करने का काम आपने किया गया ना। आप होते कौन है ये चीज बोलने वाले? वो भी एक सांसद के ऊपर, जो जनता, जिसको जनता ने चुना है, जिसके पास में बहुत सारी जनता का प्यार है, जिसको चुन के लाया गया है। नॉट इवन बहुजनों ने, मुसलमानों ने भी उनको वोट दिया है। तो आप कौन होते हैं ये चीज बोलने वाले? और आपको क्या करना है? उसकी जात का पता नहीं हो क्या नहीं? वो लोगों की बात कर रहा है ना। आपको जात से इतना प्रेम क्यों है? मुझे ये बात बताइए। आपको इतनी मोहब्बत क्यों है? वो नहीं छोड़ी जाती क्या चीजें? तो क्या करनी सेना जो लगातार उनको टारगेट कर रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण को, खुन्नस है? हम नहीं कर सकते ना। चंद्रशेखर ने भीम आर्मी बनाई, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे आज भी काम कर रही है। करनी सेना ने अपनी करनी सेना बनाई, लेकिन क्या उसको प्रमोशन मिला? उतना नहीं, क्योंकि वो गुंडागर्दी पे उतर है। भीम आर्मी हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाली रही है। वो जो पूरा सोशल मूवमेंट था वो इतना बड़ा हुआ कि उसने पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बन के वो सांसद बने। अब 2026 में, 2027 में वो यूपी के इलेक्शन लड़ेंगे। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द कर रही है। क्यों? क्योंकि एक आदमी जिसकी जो इतनी छोटी कास्ट से आता है, जो जिसके पापा किसान है, ये है, वो उठ के ग्राउंड लेवल से सांसद बनता है, पार्लियामेंट में जाता है। आपको कैसे हजम होगा? आपको तो चाहिए अपने लोग रहें, आपको तो चाहिए कि हमारे लोगों की बात हो। आपको तो चाहते ही नहीं दलित सोचे जनता कम्युनिटी है कोई बाहर आए, और कोई बाहर आते तो फिर उनकी जात के बारे में बात करते। तो ये ना आपके वो पिछड़ापन दिखाता है आज भी, कि आप अभी भी उसी दौर पर हो, वो मनुस्मृति के दौर पर हो, जो आपको पसंद नहीं है।